किया क्वेश्चन क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आए? एन स्क्वायर माइनस बाय 2। ये हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स में कह रहा है कि मिनिमम जीरोज कितने होंगे, कितने जीरो होंगे मिनिमम जीरो। तो एक हम लोग n क्रॉस n की मैट्रिक्स लिख लेते हैं भाई, जो डायगोनल मैट्रिक्स कहती है हमारी कहलाती है। फिर समझते हैं इसे हम लोग। A इक्वल टू सपोज करते हैं हमारे पास J है। क्या है? A11 A12 सर ये जीरो जाएगा और ये जीरो डॉट डॉट कहां तक जाएगा? जीरो तक। बोलो है ना। यहां पर भी जीरो होगा और A22 क्या होगा? एक कोई नंबर आएगा, आएगा? बोलो भाई, डायगोनल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। 0 0 और A33 0, इसके बाद 0 0 0 A44 0, ठीक है। एंड डॉट डॉट 0 0 0 यहां से आ जाएगा हमारे पास ANN और n क्रॉस n की मैट्रिक्स। सोचो इसमें भाई, कह रहा है कि मिनिमम बताना है तुम्हें कि जीरो कितने होंगे। सीधी सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या मिलता है कि जो हमारा अपर ट्रायंगल होता है और जो लोअर ट्रायंगल होता है, ठीक है, दोनों कैसे होते हैं हमारे में, जो एंट्री होती है क्या होती है हमारी? जीरो होती है। कोई भी एंट्री हमारी नॉन जीरो नहीं होती। कोई भी नंबर हमारे यहां पर क्या आएगा? नॉन जीरो नहीं आएगा आपका, है ना। जो भी आएंगे क्या आएंगे हमारे पास? जीरो जीरो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इसकी बात कह रहा है कि मिनिमम की बात कहा है उसने, तो देखो यहां तो हमारे जीरो होने होने। अगर सपोज करो इस डायगोनल में अगर कोई भी एलिमेंट हमारा जीरो हो गया, कल हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि मेन डायगोनल में आपके जीरो नहीं हो सकते हैं। मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी ना। तो यहां पर हमारे पास कोई भी जीरो नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो जीरो कितने हैं यहां पर हमारे? तुम्हें पता है जो इस ट्रायंगल में है वो कितने एंट्री होती है, कितने एलिमेंट होते हैं? बोलो। ये होता है हमारे पास n स्क्वायर माइनस का n बाई 2 होती है। बोलो भाई, कल निकाला था हम लोगों ने, समझा था। तो जितनी आपकी यहां पर है उतनी कहां पे? यहां पर भी होंगे हमारे पास, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पर कितना आएगा हमारे पास? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे हमारे पास? बोलो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना भाई। सीधी सी बात है कि हमारा मेन डायग्राम में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मीन्स आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस n। ओके, चलिए इसी में एक सवाल, इसी क्वेश्चन में हम लोग एक सवाल और करते हैं। ये पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कॉपी कर दो जल्दी भाई, ठीक है। इसी पर हम एक क्वेश्चन और कह रहे हैं, इसी का बी पार्ट सपोज कर लेते हैं उसी सवाल का, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, क्या बोला उसने? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, है ना। मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? आगे देखें। इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी पे बात करते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास यही एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास यही है, और कैसी है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। हमें इतना तो पता ही है कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में नंबर कैसे आने वाले हमारे जो होंगे? जीरो होंगे हमारे पास। सारी के सारी एंट्री क्या होंगी? जीरो होंगी। दूसरी बात ने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो की बात कही है, इसका मतलब है कि मेन डायगोनल में भी हमारे जीरोज हो सकते हैं। तो कितने जीरोज मेन डायगोनल में आ जाएं, जीरो आ जाएं, कि हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाए? डायगोनल मैट्रिक्स ही रहे। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करे
कितने नंबर यहाँ पर हम लोग ऐसे रख दें, जीरो यहाँ पे ला दें या कौन से नंबर रख दें कि आपका जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहे, है ना। सीधी सी बात है, मैं एक एलिमेंट यहाँ पर छोड़ देता हूँ नॉन जीरो, बाकी सारे के सारे जीरो। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे, कितने होंगे हमारे पास मैक्सिमम जीरो यहाँ पर, एन स्क्वायर माइनस 1। अरे सीधी सी बात है, टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर। ठीक है, टोटल हमारे पास एन स्क्वायर है, उसने कहा है कि मैक्सिमम जीरो बताना है हमें, तो मैक्सिमम जीरो क्या होंगे, एक को छोड़ करके सारे जीरो जाएंगे हमारे पास, होंगे। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में भाई, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं बताओ भाई, एन स्क्वायर। सपोज करते हैं हमारे पास ये एन स्क्वायर सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मेन डायगोनल में एक भी एलिमेंट हमारा क्या बन गया, नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर कितने जाएंगे भाई, वही चीज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, एन स्क्वायर माइनस 1। एक को छोड़ करके क्या हो जाएंगे हमारे पास, बाकी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसकी थ्योरी पर ही आते हैं अभी, ठीक है। थ्योरी करते चलेंगे और क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक है। बाकी कल हम लोग एनसीईआरटी के भी सवाल करेंगे, ठीक रहेगा। चलिए आगे डाइस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि कुछ पार्ट हमारा अलजेब्रा का भी आता है ना। तो नेक्स्ट टाइटल डाल दो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इस पर सवाल बनेंगे और 12th में हमारा जो एनसीईआरटी का है यहीं से स्टार्ट है आपका, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल कब होती हैं। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, मैट्रिक्स की अवयव की वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटो की तरीके भी हेल्प करती है, ठीक। मैट्रिसेस का यूज हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आता है, जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पहला पॉइंट पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब हमारे दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। सीधी सी बात है, उसमें कुछ ना कुछ हमारी प्रॉपर्टी आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। कैसे दिखाएंगे उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो पहले हेडिंग है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो अवयवों का समान होना, हिंदी में क्या बोलेंगे, दो अवयवों का समान होना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम लोग यहां पर दो चीजें लेट कर लेते हैं। देखो यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स में हमें आर्डर मिलता है और उसके अंदर एलिमेंट मिलते हैं। भाई हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, एक तो हमें आर्डर मिलता है बाहर, ठीक है, m क्रॉस n या n क्रॉस n, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, ठीक है, और उसके अंदर हमें एलिमेंट मिलते हैं। इसके अलावा कुछ हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा है कुछ, एलिमेंट्स को निकालना सीखा है। और अभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं सब हमारे पास एलिमेंट से ही जो रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे पास, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या आ गया, हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लिखते हैं इसकी थोड़ी डिफिनेशन हम लोग कि लेट A and B are two matrices, ठीक है। सपोज करते हैं कि A इक्वल टू हमारे पास है AIJ, क्या है AIJ,
और ये है हमारे पास P क्रॉस Q, और एक B मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है Bij, और ये होगा हमारे पास M क्रॉस N। सपोज कर लिया हमने, लेट कर लिया हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा नहीं था, जो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म है मैट्रिसेस का, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। बड़ा सा लिखने से बेहतर है कि हमने इसको दिखा दिया है ना। जो कॉम्पैक्ट फॉर्म था, एब्रिविएशन फॉर्म था, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, तो वही हमें यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। आर्डर क्या है यहाँ पर भाई, P क्रॉस Q है A का, और B का क्या है M इंटू N है। अब यहाँ पर देखो, इफ सपोज करते हैं, इफ A इक्वल टू B, अगर हमारा A इक्वल टू B है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है A इक्वल टू B है, देन फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो इनका आर्डर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो यहां पर बात करते हैं हम लोग कि पहला पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ, ठीक है, A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, ठीक। मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग, ये इंप्लाई कर जाएगा हमारे पास कि P इक्वल टू M एंड Q इक्वल टू N, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस में ये दो पॉइंट हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, आर्डर इक्वल होगा, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास आएगा कि एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस बी, मैट्रिक्स बी, ठीक। दो, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना। क्या आ गया आपका, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑफ B, ओके। समझते हैं, देखो यहां पे हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगी तो ऐसा नहीं है कि उनका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, वो दोनों कैसे होंगे आपके, सारे के सारे नंबर सेम होंगे, ओके। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए, ए है हमारे पास P Q R S, ठीक है, और B इक्वल टू हमारे पास 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 है, और ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि M N O P, ठीक है, और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। देखो ऑर्डर यहाँ पर कैसा है, 2 क्रॉस 2 सेम है। अगर ऑर्डर सेम है, पहला काम तो हमारे पास हो गया ऑर्डर सेम है, फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि P इक्वल टू M और Q इक्वल टू N, ठीक है, R इक्वल टू O और S इक्वल टू P होना चाहिए। तभी क्या होगा हमारे पास, दोनों ही एलिमेंट्स, दोनों ही मैट्रिक्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, ठीक है। देन A इक्वल टू B, ठीक है, ये कॉपी।
क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोग लिख लेना बाद में क्या मतलब लिखते चलना, तब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी पर बेस्ड हमारा एक सवाल आ रहा है, उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिसेस है, देखो भाई क्या है, x माइनस का y, 2x प्लस जेड, 2x माइनस y, 2z प्लस w। मैट्रिक्स दी हमारे पास किसके इक्वल है भाई, -1, 5, 0 एंड 13, ठीक है। कह रहा है कि देन फाइंड इफ, ठीक है, देन फाइंड x, y, z एंड w। फाइंड कर लेंगे, है ना, बहुत ही आसान है, ठीक। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में मिलने वाले हैं, सवाल मिलेंगे आपको बोर्ड में मिलेंगे। अगर मिल भी रहा है तुम्हें अगर किसी कॉम्पिटेटिव में तो थोड़ा सा आसान होगा, इतना ज्यादा इसमें वो मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है, इक्वेशन नहीं मिलेंगे आपको। करिए भाई फिर इसको जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो हमारे पास कह रहा है कि दो मैट्रिक्स क्या कहते हैं उसने, इक्वल है। इधर देखो बोर्ड में कि दो मैट्रिक्स कैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वल है। इक्वल होने की कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर्डर देखेंगे। अगर आर्डर सेम नहीं है तो हम मना कर देंगे कि तो उनका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आर्डर सेम नहीं है तो हम उसको मना कर देंगे कि इसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। देखा हमने कि ये भी इसका आर्डर कितना है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 का है और इसका भी 2 क्रॉस 2 का है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं, देखो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का बना जाएगा, और दूसरा आएगा हमारे पास 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, और ये आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस w, 2z प्लस w इक्वल टू 13। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 4। इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्युबल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिलती है तो याद रखना वहां पे जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे पास इक्वेशंस भी बनेंगी, ठीक है। हाँ, तो इसको ये हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। फिर समझ लो कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करके, और इन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। चल आगे नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। हटा दे भाई, हटा दे, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चल आते हैं हम लोग दूसरे पे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। चलिए भाई, तो हम लोग एडिशन का मतलब है कि दो मैट्रिसेस का सम, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का सम, अवयवों का योग क्या होगा, कैसे करेंगे, कब हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसका भाई क्या हमारे पास दो मैट्रिसेस हमारे पास ऐड कब कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस आ रही है ए और बी का एडिशन हमारा तभी संभव है जब उनके आर्डर कैसे हो, सेम। सिर्फ यहां पर तुम्हारा आर्डर सेम होने से ही काम चल जाएगा। और हम लोग ऐड कैसे करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पर लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। एच देख सकते हैं कि ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, लिख दें क्या, बड़े उसमें अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। A11, A12, A21 एंड A22। दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है
बी सपोज करते हैं, वो है हमारे पास B11 B12, ठीक है, B21 B22, ओके। देखो ये भी इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है 2x2 है। तो हम लोग इनको ऐड कैसे करेंगे? सीधी सी बात, ऐड करने के लिए ऑर्डर कैसा है यहाँ पर सेम है ना, 2x2 का है, तो ये आपका एडिशन क्या है पॉसिबल है ना। तो लिख सकते हैं कि मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, है ना। देन लिख लो भाई, है ना, देन ए प्लस बी इज पॉसिबल। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, समझ लो कि हमारे पास दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, अवयवों को जोड़ कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर कैसे होंगे सेम होंगे। ऐड करना है हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर तुमसे पूछे कि a प्लस बी निकालो तो कैसे निकालोगे भाई, A11 A12 A21 A22, ठीक है, प्लस B11 B12 B21 एंड B22 ऐड करेंगे, एक ही मैट्रिक्स हमें मिलेगी और ऑर्डर भी कैसा रहेगा हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो हमारे पास A क्रॉस B मिलेगा तो ये भी हमारे पास 2x2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर भी हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, खत्म कहानी, ऐड कर देंगे। अगर बीच में अगर सब्ट्रैक्शन भी होगा, माइनस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस साइन के चेंज करके। यहाँ पे क्या है हमारे पास A12 प्लस B12 A21 प्लस B21, यहाँ पे आएगा हमारे पास A22 प्लस B22 और यहाँ पर भी, ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये है दो मैट्रिसेस का हमें सम कैसे निकालना है वो आपका है, ठीक है, हटाएं। चलिए आगे आते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी डाल दो, नेक्स्ट आइटम एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हटा दिया भाई। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी देखो एडिशन भी हम लोग यहाँ पर जैसे अलजेब्रा में करते नहीं है कि 1 + 2, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो एडिशन की, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ठीक है। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है, ठीक है। हमने यहां से पहले सीख दिया कि एडिटिव हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मतलब उन दोनों दो मैट्रिसेस का सम कैसा है पॉसिबल है, तब हम लोग बात कर रहे हैं इन सब की। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, पहला तुमने पढ़ा होगा हिंदी में क्रम विनिमय का नियम, पढ़ा ना, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दो जो हमारे पास अगर हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, अगर उसका सम अगर पॉसिबल है तो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले से लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट A, B and C are 3 matrices matrix of same order, है ना, क्योंकि हमें एडिशन की प्रॉपर्टी की बात करना है, ठीक है ना। सेम ऑर्डर मतलब कि इनका तुम्हारा क्या है, जो योग है मीन्स सम है वो संभव है, पॉसिबल है ना।
तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रमबिन्मे नियम और या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एलोबरेट किया जाए भाई इसको, दिक्कत तो है नहीं, है कोई बोलिए, है ना भाई। चाहे हम लोग बी को पहले लिखे चाहे ए को लिखें, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, ठीक है, सपोज करते हैं जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो हम लोग इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि a प्लस बी और फिर बाद में क्या हो जाए हमारे पास सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहचर्य का नियम। क्या बोलेंगे, सहचर्य का नियम। ठीक है, आगे हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सपोज करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 0। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं, ये इंप्लाई करेगा कि a इक्वल टू माइनस बी, a इक्वल टू माइनस का बी। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जो a का एडिटिव इनवर्स है, प्रतिलोम है, वो क्या है आपका b है। ओके, हम लोग क्या बोल देंगे कि जो a का प्रतिलोम है वो क्या है आपका b है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग यहां पर लिख लो इसी में, इफ सम ऑफ टू matrices a plus b equal to 0, then a is additive inverse, a is additive inverse ऑफ b या b एडिटिव इनवर्स ऑफ a, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्या थी यहाँ पर प्रॉपर्टी एडिटिव की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी जो होती है वो भी क्या होती है हमारी, एग्जिस्ट करती है। हटा दे भाई ये, बोलो हटा जाए। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे नेक्स्ट डालो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी अचर पद का आव्यूह में गुणा करना, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट है ना। तो स्केलर क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा विद साइन से। ठीक है ना, तो वही है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट कर ले रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, ठीक है, देन एंड k इज a स्केलर, ठीक है, देन k इंटू a इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। और
देखो भाई हमारे पास क्या है, हमें ये निकालना है कि k इंटू ए। k इंटू ए का मतलब क्या है ना? तो k का हम लोग जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए आई जे, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो k होता है ना, तो k जो होता है इसके हर एक एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होता है आपके पास। A11 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A12 के साथ भी होगा, A13 के पास भी होगा, एंड डैट 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 A1n के पास भी जाएगा, है ना k। और इसके बाद आपके पास A21 के पास जाएगा, A23 के पास जाएगा, सबके पास जो है जाकर के मल्टीप्लीकेशन आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये लिख गया कि k इंटू ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, और सपोज करते हैं एग्जांपल में कि a इक्वल टू हमारे पास है, क्या ले लें बोलो भाई, 1 2 3 4। ठीक है, तुमसे कहता है कि k इंटू ए निकालो, तो क्या करोगे, k 1 2 3 4। इसका मतलब ये आ गया कि k हमारे पास क्या जाएगा, सारे एलिमेंट्स के पास जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। विद साइन से जाएगा आपका, साइन भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि अंदर साइन क्या जाएगा आपका। ओके, चलिए ये है हमारे पास क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स।